आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 9.1 आप सबका चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7। और इस वीडियो में 8 नंबर भी देखेंगे, तो 7 और 8 एक ही जैसा क्वेश्चन है, लगभग एक ही जैसा है, तो दोनों को एक ही वीडियो में हम सब देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम सब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है ये त्रिकोणमिति, ये हाइट एंड डिस्टेंस का 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बिहार बोर्ड का ये मैथ है, ठीक है, गणित। चलिए, 7वां है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे है ए से कुछ ही दूरी पर एक भवन है, ठीक है। तो भवन मान लेते हैं बी और सी। तो भवन क्या हो गया, बी और सी एक भवन है। बी और सी क्या है, एक भवन है, जिसकी ऊंचाई दी गई होगी आपको। जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, तो जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है। भवन के शीर्ष बिंदु सी से एक संचार मीनार क्या लगाया गया है, एक संचार मीनार सीडी है। क्या है, सीडी है। तो सी के बाद एक और पॉइंट आ गया जिसपे डी हो गया। आप शहर में जब जाएंगे तो घर के ऊपर टावर बना रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं बीसी यहां तक घर हो गया और घर के ऊपर क्या बना दिया, टावर। तो सीडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करेंगे हम सब। तो अब देखिए, भूमि के एक बिंदु कौन सा भूमि का बिंदु, ए है। तो भूमि के एक बिंदु ए से भवन के शीर्ष बिंदु सी का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तथा संचार के शीर्ष बिंदु डी का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी भूमि के एक बिंदु से भवन के शीर्ष सी, तो सी का उन्नयन कोण कितना हो गया, इसे आप मिला दें। सी का उन्नयन कोण 45 और यहीं से देखें इसको डी को, तो डी का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। ठीक है, सिंपल सा बात है, 45 और 60। तो बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर। आपको निकालना है डीसी, ठीक है, डीसी निकालना है। और ना आपके पास एच है, देखिए इसको तो एच बोलेंगे, तिरछा लाइन कर्ण होगा। इसको बी बोलेंगे, ना एच है ना बी है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं जो 45 के एंगल पर है, क्या ये बराबर है 60 के एंगल पर, नहीं। तो ये दोनों जब बराबर नहीं है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये त्रिभुज देखे ए बी और सी, ए बी और डी, तो इसमें जो कॉमन बात है वो है इसका आधार यानी जमीन। तो जमीन तो ए बी सी के लिए भी ए बी रहेगा और ए बी डी के लिए भी ए बी रहेगा। यानी हम सबको गौर करना है किस पे, ए बी पे। हम सबको क्या निकालना है, ए बी, यानी बी दिया गया है, बी निकालना है और पी दिया गया है, ठीक है। तो पी और बी किस में होता है, आप सबको पता होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम सब कौन सा लेंगे, पी और बी किस में होता है, 10 में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पी दिया हो गया, बी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ए बी सी में ए बी कॉमन है, ए बी डी में ए बी कॉमन है। ये जो बेस है ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। ये तिरछा लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कर्ण जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, तो 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री बराबर ए बी पी बाय बी। यही तो सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। 10 45 का वैल्यू 1, पी क्या हो जाएगा, ए बी सी में पी हो जाएगा बी सी
बी क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए बी। बी सी का वैल्यू आप सबको पता होगा 20 दिया गया है जो कि भवन है। ए बी निकालने पहले तो ए बी ए बी गुना 1 करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी निकल गया आपका 20 मीटर, यानी हम सबको बी प्राप्त हो गया 20। अब जब ये बी प्राप्त हो गया तो अब ए बी डी में हम सब यूज कर लेंगे, ठीक है। ए बी डी में तो पुनः लिखिए, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। अब इस बार बी दिया गया है, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। बी दिया गया है, हमको पी निकालना है, मतलब ये निकालना है बी और डी, ये पूरा लाइन निकालना है। तो बी डी कैसे निकालेंगे, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan, इस बार कितना डिग्री है 60, तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर पी बाय बी। tan थीटा का tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। और ए बी डी यहां तक गए तो इसमें पी क्या होगा, बी और डी होगा, तो आप लिख दे बी डी। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लिख दे पहले, बी के जगह पे ए बी, ठीक है। बी डी तो हमको पता है नहीं, बी सी भले पता है 20, लेकिन क्या बी डी पता है, नहीं पता है, तो बी डी आप उतार दें। और ए बी कितना दिया गया है, तो ए बी अभी तुरंत 20 मीटर निकालें, तो 20 मीटर आप यहाँ पे इनपुट करें, तो बी डी के यहाँ कुछ नहीं है तो बी डी हो गया, कोना कोनी गुना करें 20 गुना √3, 20 √3, ये क्या निकल गया बी डी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार क्या माने हैं, सी डी माने हैं, तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर क्या करेंगे, देखिए ये पूरा का वैल्यू कितना निकला, ये पूरा का वैल्यू बाबू निकल गया 20 √3, और ये बीसी का वैल्यू पहले से दिया गया है 20, ठीक है। तो सीडी में क्या, सीडी कैसे निकालेंगे, तो बीडी में बीसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो बीडी कितना दिया गया है, तो बीडी ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है 20 √3, बीसी दिया गया है 20, देखिए बीसी कितना दिया गया है 20, और बीडी कितना निकाल लिए, पूरा निकाल लिए 20 √3। दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेंगे तो हो गया √3, और 20 में 20 कितना बार में मिल गया, एक बार में। तो मीनार की ऊंचाई सीडी बराबर 20 × √3 - 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम सब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख लें, ठीक है। और वीडियो बढ़ा के बिल्कुल नहीं देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, ठीक है। तो आप आराम से देखें, समझने का प्रयास करें, कुछ ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 7 के तरह ही क्वेश्चन है, बस क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो पेडेस्टल क्या होता है, आप मूर्ति देखे होंगे सरस्वती माँ की मूर्ति, तो सरस्वती माँ की मूर्ति जो होती है वो एक फेड़ पे बैठी रहती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पेडेस्टल। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, आप देखे होंगे, और इस पे क्या बना रहता है, मूर्ति, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेडेस्टल, और ये हो गया मूर्ति। तो अब ऐसा तो बनाने वाले हैं नहीं, कैसे बनाएंगे वो देखें। तो मान लेते हैं कि बीसी एक पेडेस्टल है, क्या है, बीसी एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल, बीसी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, करनी है। अब पेडेस्टल के ऊपर जो है वो मूर्ति बना हुआ है, तो मान लेते हैं कि सी के बाद सी डी मूर्ति हो गया, तो डी हो गया मूर्ति, ठीक है। यहां हो गया बीसी पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति, मैंने बताया ये हो गया पेडेस्टल जिसको फेड़ बोला जाता है, इसके ऊपर हो गया मूर्ति, ठीक है। तो मूर्ति हो गया सी डी, और ये मान लीजिए ये हो गया सी और बी, और ये हो गया डी, ठीक है। तो सी डी क्या हो गया, मूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं हम सब। बीसी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सी डी क्या है, सी डी एक मूर्ति है, सी डी एक मूर्ति है,
जिसकी ऊंचाई CD एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई दी गई है, देखिए कितनी दी गई है 1.6 मीटर, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब ये हो गया 1.6 मीटर, CD क्या हो गया 1.6। भूमि के एक बिंदु कहीं से भी A से, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका भूमि। तो भूमि के बिंदु ए से ये BC क्या है, BC क्या है पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के शीर्ष बिंदु क्या होगा C। तो भूमि के बिंदु A से पेडेस्टल के शीर्ष बिंदु भूमि के एक बिंदु A से पेडेस्टल के शीर्ष बिंदु C का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा, तो यहां से यहां तक हो गया 45, ये हो गया आपका 45, तथा भूमि के बिंदु A से मूर्ति के शीर्ष तथा मूर्ति के शीर्ष बिंदु D का उन्नयन कोण यानी यहां से लेकर के यहां तक D का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री होगा, ठीक है, D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ में आ गया होगा। यहां से लेकर के यहां तक हो गया 45 और ऊपर मूर्ति का शीर्ष देखेंगे तो 60। अब क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज है, क्या क्या ABC और ABD। देखिए ये वाला लाइन मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको कि ये जो कर्ण है ये दोनों का बराबर है नहीं, तो इसे तो बेस मान नहीं सकते। दोनों में कॉमन क्या है, तो ABC में भी कॉमन AB होगा बेस, और ABD में भी कॉमन क्या होगा AB यानी बेस, ठीक है। यानी हमको AB निकालना है जो कि है B, तो AB कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिख लें समकोण त्रिभुज ABC में ना P दिया गया है ना B दिया गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है P बाय B। tan 45 का वैल्यू 1, P का वैल्यू कितना हो जाएगा BC, P का वैल्यू BC और B का वैल्यू AB, ठीक है। ना B पता है ना P पता है, पर क्या करना है वो हम सब देख रहे हैं। तो tan 45 का वैल्यू हो गया 1, P का वैल्यू हो गया BC और B का वैल्यू हो गया AB गुना 1 करेंगे क्या होगा AB बराबर क्या हो गया BC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, AB बराबर क्या हो गया BC। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया, अभी AB का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन BC का जो वैल्यू आएगा वो AB का और AB का जो वैल्यू आएगा वो BC का। अब यहां आगे देखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला ले, समकोण त्रिभुज ABD में 60 है इस बार, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा P बाय B। tan 60 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, √3 होता है, आप सबको पता होगा। P क्या होगा, तो ABD में P होगा B और D, देखिए ठीक है, यहां तक ले गए AB और D। ABD में BD क्या हो जाएगा P और B क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा A और B, तो AB हो गया। अब AB गुना √3 करेंगे क्या होगा AB √3, BD तो पता है नहीं ना AB पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AB गुना √3। अच्छा ये जो BD बना है ये किस चीज से बना है, देखिए BD जो है ये दो चीज से बना है, ये BD दो चीज से बना है, क्या क्या BC और CD, ठीक है। B और D ये वाला लाइन, यहाँ D है, यहाँ बीच में C और ये B है, तो BD जो है ये किससे बना है BC प्लस CD, तब क्या बनता है BD। तो इस BD के बदले में हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, यही पहुंचेंगे, तो BD के बदले में हो गया BC प्लस CD, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, BAB हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो AB है ये AB एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में AB क्या है, AB बराबर क्या दिया था BC, तो हम क्या AB के बदले में BC लिख सकते हैं
ठीक है, तो ए बी BC √3 हो गया बराबर BC प्लस CD का वैल्यू दिया गया है, CD का वैल्यू है 1.6, ठीक है 1.6। ये BC कहां से आया, चूंकि AB बराबर क्या है BC, यानी AB के बदले में आ गया BC। समझ में आप सबको आ गया होगा। अब BC √3 ये प्लस BC इधर आया, क्या हो जाएगा माइनस BC 1.6 मीटर। BC कॉमन लेंगे तो BC मिल गया, √3 उतार दें, BC में BC कितना बार में मिला, एक बार में, बराबर 1.6, यानी BC बराबर हो गया 1.6। छोड़िए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, BC बराबर हो गया 1.6 और ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग, ठीक है क्या हो गया भाग। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए, 1.6 बटे √3 माइनस 1। देखिए अगर दो चीज रहे, ठीक है, अगर इसका हर का परिमेयकरण करना है तो आप गुना देंगे, ऊपर देंगे √3 माइनस के बदले में प्लस, नीचे देंगे √3 प्लस 1, ठीक है, माइनस के बदले में प्लस और जो ऊपर देंगे वो नीचे। जब सिंगल हम सब करते थे, याद कीजिए, मान लीजिए ऐसे करके है, तो हर का परिमेयकरण करना है तो सिंपल इसमें प्लस और माइनस नहीं देना है, सीधा √3 लिखेंगे और नीचे भी क्या लिखेंगे √3, ठीक है, इसी को ऊपर और इसी को नीचे, इसी को ऊपर लिखना है और इसी को नीचे। लेकिन जब दो चीज रहे, मतलब दो साइन रहे, तो √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 के बदले में हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, माइनस के बदले में प्लस और जो ऊपर देंगे वो नीचे। आगे बढ़ते हैं, 1.6 रहने दीजिए, इसे बाद में कटा लेंगे, ठीक है, इसको गुना करते हैं तो √3 गुना √3 करेंगे यानी a² हो जाएगा ये, अब प्लस a² और प्लस माइनस माइनस, देखिए ये कौन से फॉर्मूला पे बैठेगा, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, हो गया b, ठीक है, तो a माइनस b और a प्लस b बराबर a² माइनस b², यानी a का भी स्क्वायर करेंगे और b का भी स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर कर दिए और b का स्क्वायर कर दिए। इसे अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं हटाने का, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे स्क्वायर से रूट कट गया, 1 गुना 1 करेंगे 1, 3 में 1 गया, क्या बचेगा 2, तो 2 से ये कटाएंगे कितने बार में कट जाएगा, 2 8 16, यानी आंसर हो गया आपका, आंसर ये हो जाएगा, मैं कहा लिख दूं, यहां लिख देता हूं, तो आंसर हो जाएगा ये वाला बच गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहां लिख लेंगे आंसर, फिर से मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, 0.8, ये है 0.8, 2 से 16 कटा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछ भी सकता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, 7 और 8 देख लिए इसमें, अब 9 नंबर क्वेश्चन से वीडियो देखेंगे आगे, ठीक है, देखते हैं वीडियो का लेंथ किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो 20 मिनट के आसपास जाता है तो वो एक ही वीडियो रहता है, और ये छोटा था 10-10 मिनट में बन गया, तो 7 और 8 हम सब एक ही वीडियो में देख लिए। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें अच्छी लगी हो वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।